पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके शो करेंगे आपको कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे पाइथन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इनकैप्सुलेशन का मतलब पता होना चाहिए कि इसे हम कब यूज़ करेंगे। पाइथन प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल द वेरिएबल्स एंड मेथड्स ग्लोबली। पाइथन का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है ना, इसमें अगर हम कुछ भी वेरिएबल या फिर मेथड क्रिएट करते हैं तो उसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबली मतलब हम कहीं भी प्रोग्राम में उस वेरिएबल्स और मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी दूसरे क्लास के अंदर, किसी भी दूसरे क्लास के मेंबर को दूसरे क्लास के अंदर, क्लास के बाहर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ये पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है, यानी पब्लिक होता है सब कुछ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वेरिएबल्स वो सिक्योर रहे, हम नहीं चाहते कि उसको ग्लोबली एक्सेस कोई कर पाए, तब हम यूज़ करेंगे इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन में क्या होगा, बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन रिस्ट्रिक्ट द वेरिएबल्स एंड मेथड्स एक्सेस ग्लोबली बाय मेकिंग इट प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। हम अपने वेरिएबल्स को और मेथड्स को जो भी हम डिफ़ाइन करेंगे क्लास में, ये जो हमारा डेटा होगा, हम नहीं चाहते कि ये ग्लोबली एक्सेस हो, तो हम क्या करेंगे, उसको प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड बना के रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाएंगे तो हम सिर्फ उसी क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं, वो भी उस क्लास के फंक्शन के थ्रू। ठीक है, फंक्शन हमारा पब्लिक रहेगा, वेरिएबल्स हमारा प्राइवेट रहेगा। अगर वेरिएबल प्राइवेट है तो वही क्लास का पब्लिक फंक्शन के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं उस प्राइवेट वेरिएबल्स को। फंक्शन पब्लिक इसलिए रहेगा ताकि हम इन प्राइवेट चीज़ को एक्सेस कर सकें। ठीक है, और अगर वही वेरिएबल हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा तो हम फंक्शन के थ्रू तो एक्सेस कर ही सकते, सेम क्लास का फंक्शन प्रोटेक्टेड को एक्सेस करेगा, लेकिन प्रोटेक्टेड को हम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सेम क्लास का ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हम प्रैक्टिकल में आपको शो करेंगे। ठीक है, तो अभी ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को हम कैसे बनाएंगे पाइथन में। अगर हम वेरिएबल बनाते समय सिंगल अंडरस्कोर यूज़ करेंगे तो वो हमारा प्रोटेक्टेड वेरिएबल रहेगा, और प्रोटेक्टेड रहेगा मतलब क्लास का फंक्शन और क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर पाएगा। ठीक है, अगर हम डबल अंडरस्कोर के साथ कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वो होगा हमारा प्राइवेट। प्राइवेट रहेगा मतलब सिर्फ क्लास का फंक्शन ही उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, क्लास का ऑब्जेक्ट भी एक्सेस नहीं कर पाएगा प्राइवेट को क्लास के बाहर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल से शो करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर रहे ए नाम का। अगर इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया a=10 और b=20। ठीक है, और इस क्लास में क्या है, मेंबर है, कुछ मेंबर है, शो है एक, और एक डिस्प मेंबर है क्लास की बॉडी ऑफ। तो ये जो हमारा वेरिएबल है ना, ये पब्लिक है, इसको ये मेंबर तो यूज़ कर ही सकते हैं शो और डिस्प, और इनको हम क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम इसको क्लास के बाहर यूज़ कर सकते हैं, और ये फंक्शन भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम एक और क्लास बनाते हैं बी नाम का, तो ये बी क्लास के अंदर भी हम इनको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है। क्लास बी क्या करेगा, क्लास ए को इनहेरिट कर लेगा, इनहेरिटेंस के थ्रू हम कर सकते हैं, मैंने आपको शो भी किया है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये जो मेंबर है, ये इन मेंबर को कोई दूसरा क्लास या फिर क्लास के बाहर कोई यूज़ कर पाए क्लास का ऑब्जेक्ट, तब हम यूज़ करेंगे इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन में क्या होगा, सेम हमारा क्लास ए ही रहेगा, यहाँ सिंगल अंडरस्कोर लगा देंगे वेरिएबल के आगे तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टेड, और डबल अंडरस्कोर लगा देंगे वेरिएबल के आगे तो ये हो गया हमारा बी वाला प्राइवेट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्लास के मेंबर रहेंगे शो और डिस्प, ये पब्लिक रहेंगे फंक्शन, क्योंकि पब्लिक इसलिए रहेंगे ताकि हम इन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकें। ठीक है, खुद के लिए, क्योंकि ये तो सेम क्लास का ही मेंबर है, जहाँ पे ये डेटा डिफाइन है वहीं का भी ये फंक्शन भी है। तो अभी ये जो प्राइवेट है ना और ये जो प्रोटेक्टेड है हमारा, ये प्राइवेट और ये जो प्रोटेक्टेड है, तो ये प्राइवेट वाला को हम क्लास के बाहर यूज़ कर ही नहीं सकते, क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू भी प्राइवेट को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं होगा। और ये जो प्रोटेक्टेड है ना, इसको क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो प्रोटेक्टेड को हम क्लास के बाहर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सेम क्लास का ही मेंबर है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हम एक और क्लास यहाँ पे बना रहे हैं बी नाम का, जो कि क्लास ए को इनहेरिट कर रहा, बी क्लास चाहता है कि हम इनको एक्सेस करें, ए को यहाँ पे एक्सेस करें और बी को भी एक्सेस करें। ठीक है,
लेकिन ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हैं तो ये क्लास बी यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लास ए ने इनको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि क्लास ए नहीं चाहता कि कोई और भी मेरे मेंबर्स को, मेरे डेटा को यूज़ करे मेरे अलावा। ठीक है, क्लास ए का मेंबर यूज़ कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो जब भी सिक्योरिटी का बात आता है और हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर्ड रहे तो हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं। और पाइथन में हर एक क्लास, जो भी क्लास हम डिफ़ाइन करते हैं वो अपने आप में इनकैप्सुलेशन का ही एग्जाम्पल होता है, लेकिन डेटा हमारा प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इनकैप्सुलेशन होता क्या है, जहाँ भी आप डेटा और फंक्शन को साथ में डिफ़ाइन कर रहे हैं वही कहलाता है इनकैप्सुलेशन। और डेटा और फंक्शन को साथ में हम क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन करते हैं, इसीलिए हर पाइथन क्लास अपने आप में इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। कंडीशन हमारा डेटा प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो अभी चलिए इसी का हम एक प्रैक्टिकल शो करते हैं, जहाँ पे आपका सारा डाउट प्रैक्टिकली क्लियर करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम ए नाम का एक क्लास बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था अगर हम कोई भी पाइथन में क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा डेटा मेंबर अगर प्राइवेट होता है तो वही इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा मेंबर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले एक ए नाम का डेटा मेंबर हम ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रोटेक्टेड, क्योंकि एक सिंगल क्या है, अंडरस्कोर है। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक प्राइवेट डेटा मेंबर बना रहे हैं, तो डबल अंडरस्कोर हम देंगे। ये क्या है, ये डेटा मेंबर है हमारा प्राइवेट। तो अगर क्लास में हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर डिफाइन किए हैं तो वो इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल होगा। ठीक है, और इनकैप्सुलेशन मतलब ही होता है कि मेंबर को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बाहर यूज़ ना हो जाए, इसलिए। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फंक्शन इसलिए ताकि इस प्राइवेट को भी हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम शो नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। सेल्फ यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे, क्लास का फंक्शन से हम पास करते हैं ताकि क्लास का मेंबर को हम एक्सेस कर सके इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मली बस प्रिंट करेंगे मेंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक डबल कोटेशन में मैसेज दे देते हैं ए इक्वल्स टू, उसके बाद ए को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ए। ठीक है, प्रोटेक्टेड हम प्रिंट कर लिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपना प्राइवेट वाला भी प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे बी होगा, डबल अंडरस्कोर लगाएंगे और यहाँ पे बी का वैल्यू। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं क्लास ए का। ठीक है, और अपने फंक्शन को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट से शो को। तो प्रोग्राम को अभी हम रन करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमें शो होना चाहिए। 10 और 20 ए बी का वैल्यू शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो बी है ये प्राइवेट है, फिर भी इसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है क्योंकि क्लास का मेंबर शो उसी क्लास का मेंबर है जिस क्लास में प्राइवेट बी डिफाइंड है। तो क्लास का मेंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लास के बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर मैं चाहूँ तो क्लास के बाहर यूज़ करना तो मैं नहीं कर सकता। अगर हम प्रोटेक्टेड को क्लास का बाहर यूज़ करेंगे तो हम कर सकते हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम करना चाहें इस तरीके से, और प्रोग्राम को हम रन करें और यहाँ पे लिख दे, एक मैसेज दे दे ताकि आपको समझ में आए, आउटसाइड ऑफ क्लास, यानी क्लास के बाहर हम यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, प्रोग्राम को रन करें, अगर रिजल्ट आ गया मतलब यहाँ पे देखो ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर है इसको हम क्लास के बाहर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसी क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्लास का नेम का थ्रू भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम वैसे ही हम प्राइवेट को यूज़ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, प्राइवेट मतलब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर भी हम आपको शो करके दिखा रहे हैं कि अगर हम बी को एक्सेस करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। चलो प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग का ये 3 रिजल्ट प्रिंट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, ए ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट बी, यानी क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट है ना ये, इसका पास कोई बी नाम का वेरिएबल है ही नहीं, पहचान ही नहीं पा रहा क्योंकि क्लास के बाहर बी आ ही नहीं सकता। बी को हम सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, वो भी क्लास का मेंबर के थ्रू और नहीं। और प्रोटेक्टेड को हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, अब अगर हम इस तरीके से क्लास नेम से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लास नेम से हमें ऑब्जेक्ट का नीड नहीं होगा, लेकिन अभी भी 3 वैल्यू प्रिंट होगा और ए के लिए हमें सेम एरर बोलेगा क्योंकि ए
हमारा ये जो बी है ना ये प्राइवेट है, बी के लिए एरर बोल रहा, और स्टार्टिंग का देखो ये 3 हमारा रिजल्ट प्रिंट हुआ है, ठीक है। अगर इस लाइन को हम कमेंट आउट कर दे तो कोई एरर शो नहीं करेगा, फिर रिजल्ट डिस्प्ले होगा, जस्ट रिजल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यही होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब पाइथन क्लास जिसमें डिफाइन किया हुआ मेंबर हमारा प्राइवेट होना चाहिए, और डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कॉम्बिनेशन जहां हम एक जगह पे डिफाइन करते हैं वही कहलाता है इनकैप्सुलेशन, और उसको डिफाइन करने का प्लेस होता है क्लास। इसीलिए पाइथन का डिफाइन किया हुआ हर एक क्लास को हम इनकैप्सुलेशन बोल सकते हैं। वो इनकैप्सुलेशन का ही एग्जांपल होता है। कंडीशन बस ये कि डेटा मेंबर हमारा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्राइवेट है, ठीक है। प्रोटेक्टेड हम आपको बस समझाने के लिए यूज़ किए हैं, बाकी ये हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, इनकैप्सुलेशन का। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।